दोस्तों, अभी हमें लर्न करना है लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस फॉर लॉगरिथम। यहाँ पे हमें देखना है कि लॉगरिथम का बेस कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक मैथमेटिक्स के हर कंसेप्ट को और हर प्रॉब्लम को हम देने वाले हैं। हर सॉल्यूशन को हम देंगे 3 वीडियोस में। एक रहेगा फास्ट ट्रैक आंसर, एक रहेगा इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और एक रहेगा हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, अभी हमें लर्न करना है लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस। If a, m, n are positive real numbers with a is not equal to 1, ये कंडीशन हमें यहाँ पे दी गई है। a, m, n ये 3 नंबर, 3 वेरिएबल्स आर पॉजिटिव रियल नंबर विथ a is not equal to 1, a की वैल्यू 1 नहीं होगी, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। देन वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि log of m टू द बेस a, log ऑफ m टू द बेस a, यहाँ पे बेस a है, m का log लिया गया है और बेस a है और हमें इस बेस को चेंज करना है। सो इट इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b। अभी बेस को हमने चेंज किया, a के जगह पे b आया और इसलिए अपॉन हमें डिनोमिनेटर लेना है log ऑफ a टू द बेस b। हमें डिनोमिनेटर में लेना है जो ओल्ड हमारा पहला वाला प्रीवियस जो बेस है उसका लॉग लेना है विथ न्यू बेस b, log ऑफ a टू द बेस b। तो अभी हमें ये प्रूव करना है log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b अपॉन log ऑफ a टू द बेस b। नाउ सी प्रूफ। लेट, पहले हम अज्यूम करेंगे log of m to the base a is equal to x, log of m to the base b is equal to y, and log of a to the base b is equal to z। इस तरह से जो हमें प्रूव करना है उस स्टेटमेंट के तीनों टर्म्स को हमने यहाँ पे x, y और z इस तरह से अज्यूम किया ताकि हम उसे आसानी से सॉल्व कर पाए। देयरफॉर अभी हमने जो अज्यूम किए हैं ऊपर के 3 स्टेटमेंट्स जिनकी वैल्यूज है x, y, z, ये तीनों लॉगरिथमिक फॉर्म में है और इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो ये तीनों को अभी हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो फर्स्ट जो है log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x, इसका कन्वर्जन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एज a रेज टू x इज इक्वल टू m। बेस a ही रहेगा, पावर x आ जाएगी और आंसर m। a रेज टू x इज इक्वल टू m। इसे देंगे हम स्टेटमेंट नंबर 1। सेकेंड हो जाएगा b रेज टू y इज इक्वल टू m। देखिए log ऑफ m टू द बेस b है, बेस b है इसलिए बेस यहाँ पे भी b आएगा, पावर y आएगी क्योंकि आंसर y है log में, इज इक्वल टू m। इसे देंगे स्टेटमेंट नंबर 2। एंड थर्ड वन हो जाएगा b रेज टू z इज इक्वल टू a। इसे देंगे स्टेटमेंट नंबर 3, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। देयरफॉर अभी आप अगर देखेंगे ऊपर के 3 स्टेटमेंट्स जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं, उसमें से स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। 1 और 2 में दोनों में राइट हैंड साइड है m। अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आएगी और इसलिए हमें मिलेगी स्टेटमेंट a रेज टू x इज इक्वल टू b रेज टू y। ये हो गए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है। a रेज टू x इज इक्वल टू b रेज टू y। इसे देंगे स्टेटमेंट नंबर 4।
reason by comparing 1 and 2. Therefore, अभी देखिए स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 में हमें a की वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू है b रेज टू z। तो a के इस वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टेटमेंट नंबर 4 में, जो अभी अभी हमें मिली है स्टेटमेंट नंबर 4, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे a रेज टू x है, वहां पे a के जगह पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a की वैल्यू b रेज टू z, तो हमें इक्वेशन मिलेगा इन ब्रैकेट a के जगह पे b रेज टू z ब्रैकेट रेज टू x इज इक्वल टू राइट साइड एज इट इज b रेज टू y by substituting 3 in 4. This is reason. Therefore, अभी अगर हम ऊपर वाले स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इंडाइसेस रूल, तो हमें मिलेगा b रेज टू z इंटू एक्स, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b रेज टू z एक्स इज इक्वल टू b रेज टू y, राइट साइड एज इट इज, विच इम्प्लाइज, अभी देखिए दोनों के बेस इक्वल है, दोनों टर्म्स इक्वल है, इसका मतलब दोनों के पावर्स भी इक्वल आ जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज जेड एक्स इज इक्वल टू वाई, जेड एक्स इज इक्वल टू वाई। अभी दोनों साइड अगर हम जेड से डिवाइड करते हैं, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट को अगर हम जेड से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड, या आप कह सकते हैं कि हमने जेड को शिफ्ट किया राइट साइड में, तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड। अभी x, y, z ये तीनों हमने अज्यूम किए हुए वेरिएबल्स है, इन तीनों के जो वैल्यूज है लॉगरिथमिक फॉर्म में, उन वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू log ऑफ m to the base a is equal to राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में y की वैल्यू log ऑफ m to the base b अपॉन डिनोमिनेटर में z की वैल्यू log ऑफ a to the base b। तो दोस्तों इस तरह से हमें प्रूव हो गया जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था, लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस। जी हाँ, यही है लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस फॉर लॉगरिथम। दोस्तों इसे एक बार फिर से सॉल्व कीजिए, और अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक जरूर कीजिए।